नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कुंभलगढ़ किले के ब्लॉग में। दोस्तों, मैंने टिकट ले लिया है और यहाँ का टिकट 40 रुपये एक व्यक्ति का है। चलिए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये किले का जो है रामपोल द्वार है। चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों, इस किले का निर्माण मेवाड़ के महाराणा कुंभा जी ने करवाया था। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 32 किलों का निर्माण कराया था, जिसमें से ये कुंभलगढ़ किला एक है। दोस्तों, जब हम किले में प्रवेश करते हैं तो बाईं हाथ की तरफ ये भगवान श्री गणेश जी का मंदिर है। आइए पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, दर्शन करते हैं भगवान श्री गणेश जी का। गणेश जी का मंदिर थोड़ी सी ऊंचाई पर है, तो सीढ़ियों से होकर के जाना होता है। और दोस्तों, ये बिल्कुल मुख्य द्वार के बाईं हाथ की तरफ पड़ता है, तो सबसे पहले यहीं पर हम दर्शन करते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं नीचे फिर, और ये देखिए, ये कुंभलगढ़ किले का नक्शा बना हुआ है और कुंभलगढ़ किले के बारे में जानकारी दी हुई है। इस किले में घूमने से पहले इस नक्शे को एक बार देख लेना चाहिए और यहाँ दी हुई जानकारी को पढ़ लेना चाहिए। ये सामने दोस्तों ये वेद मंदिर दिखाई दे रहा है, वेदी मंदिर। यहाँ पर हवन यज्ञ वगैरह हुआ करते थे। ये 2 मंदिर है, एक ये है, एक इसके पीछे है। चलिए अंदर चलते हैं। क्योंकि दोस्तों अब शाम हो चुकी है, तो थोड़ा सा अंधेरा होने लगा है। मैंने सोचा कि आज ही कुंभलगढ़ किले को कवर कर लूँ, क्योंकि कल मुझे और भी आगे जाना है। दोस्तों, ये उसके पीछे का मंदिर है और बीच में देखिए ये गुम्बद जैसा बना हुआ है। काफ़ी सुंदर और प्राचीन मंदिर है ये। दोस्तों, इसका आर्किटेक्चर है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना सुदृढ़ ये किला है। और किले के अंदर हम लोग इस समय वेदी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, कुंभलगढ़ किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1443 से लेकर के 1458 के बीच में 15 सालों के बीच में कराया था। इस किले के पीछे एक कहानी है कि जब महाराणा कुंभा इस किले का निर्माण करा रहे थे, तो दिन में जो दीवार खड़ी की जाती, रात में वो दीवार अपने आप गिर जाती। तो यहीं पर एक साधु रहा करते थे, जिनका नाम कि भैरव था। ये भैरव पोल है दोस्तों, उन्हीं के नाम पर। महाराणा कुंभा ने उनसे पूछा कि महाराज जी, इसका क्या कारण है। तो उन्होंने बताया कि राणा साहब, यहाँ पर जब तक कोई भी व्यक्ति अपनी स्वैच्छिक नर बलि नहीं देगा, तब तक ये किले की दीवार नहीं रुक पाएगी। तो महाराणा कुंभा ने काफ़ी खोजबीन की ऐसे व्यक्ति की जो स्वैच्छिक नर बलि अपनी दे सके, लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला। तो अंत में जिन साधु महाराज जी ने उनको ये उपाय बताया था, वो खुद ही स्वयं की नर बलि देने के लिए तैयार हो गए। और उन्होंने कहा कि मैं जहाँ से चलना शुरू करूँगा और जहाँ मैं रुकूँगा, वहीं पर आप मेरा सर काट दीजिएगा और वही किले का मुख्य द्वार होगा। अभी हम जिस भैरवपुर से आए हैं, वहीं पर राणा जी ने उन साधु जी का सर काट दिया था और उनका सर वहीं गिर गया था। और उसके बाद उनका धड़ काफ़ी दूर तक आगे चलता रहा और जहां उनका धड़ गिरा, वहां मुख्य किले का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, यह है इस किले की एक संक्षिप्त छोटी सी जानकारी। इसको जानना आवश्यक है। दोस्तों, ये देखिए, अरावली पर्वतमाला श्रृंखला पर बसा हुआ कुंभलगढ़ किला। ये देखिए, आपको दीवार दिखाई दे रही होगी। ये दीवार दोस्तों लगभग 21 फीट चौड़ी और 36 किलोमीटर लंबी है, जिसको कि भारत की सबसे बड़ी दीवार के रूप में जानते हैं। और वर्ल्ड में ये चीन के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार है। हम लोग अभी ऊपर चल रहे हैं। ऊपर से आने के बाद हम लोग इस दीवार पर भी चलेंगे, देखेंगे इस भारत की सबसे बड़ी दीवार को। दोस्तों, अब हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ
चढ़ रहे हैं। ये देखिए एक और द्वार आ गया। इसके आगे आपको बाईं तरफ तोपखाना दिखाई देगा, जिसमें कि बहुत सारी तोपें इधर रखी हुई हैं। अकबर के समय से तोपों का इस्तेमाल युद्ध में होने लगा था। उसके पहले परंपरागत युद्ध तलवार, भाले और बर्छी, कटार इत्यादि से लड़ा जाता था। दोस्तों ये शाम का व्यू है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना अद्भुत नज़ारा है। ये अरावली की पहाड़ियाँ और पहाड़ी पर बना ये खूबसूरत कुंभलगढ़ किला, जिसका कि हम आज दर्शन कर रहे हैं और अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। दोस्तों ये किला 3 मुख्य कारणों के लिए जाना जाता है। पहला, यहाँ पर महाराणा उदय सिंह जी का राज्याभिषेक हुआ था। जब पन्नाधाय ने चित्तौड़गढ़ के किले से उनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया, तो उसके बाद से वो यहीं कुंभलगढ़ किले में आए और जब थोड़े से बड़े हुए तो उनके जो सामंत थे उन्होंने उनका इसी किले में राज्याभिषेक किया और बाद में उन्होंने बनबीर को मार करके चित्तौड़गढ़ और पूरे मेवाड़ को अपने कब्जे में लिया। और दूसरा दोस्तों कि हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्म भी इसी किले में हुआ था, इसलिए इस किले का खास महत्व है। और तीसरा कारण दोस्तों बड़ा ही दुखद है, वो ये कि जिस राणा कुंभा ने इस किले का निर्माण कराया, उन्हीं के बेटे उदय सिंह प्रथम ने अपने पिता महाराणा कुंभा की इसी कुंभलगढ़ किले में पीछे से पूजा करते समय हत्या कर दी। हालांकि बाद में उदय सिंह प्रथम भी बिजली गिर जाने से उनकी मौत हो गई। दोस्तों अब हम आ चुके हैं किले में सबसे ऊपर और ये बादल महल है। यहाँ जो वो साधु महात्मा जी थे उनका धड़ यहाँ गिरा था और उन्हीं की याद में यहाँ भैरव जी का मंदिर बना दिया गया। ऐसा माना जाता है ये भैरव जी के ही अवतारी थे। दोस्तों ये बादल महल है और बादल महल का एक तरह से ये जनान खाना है। ये बीच में काफ़ी बड़ा आंगन है और अंदर इसके अंदर बरामदे हैं और बरामदे के पीछे कमरे हैं। दोस्तों यहाँ पर रानियाँ और महिलाएं रहा करती थी और बीच में जब कोई कार्यक्रम होता था तो वो अपने कमरों में से बैठ करके देखती थी। ये देखिए दोस्तों, ये अंदर का जो कमरा है, हालांकि इस समय अंधेरा हो गया है लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसमें झरोखे बने हुए हैं जिससे कि गर्मियों के मौसम में अच्छी ठंडी हवा आती थी। और दोस्तों ये जो चित्रकारी आप देख रहे हैं ये उसी समय की है और ये रंगों से नहीं बल्कि फलों और सब्जियों से बनाए गए हैं। दोस्तों अब हम सबसे ऊपर आ गए हैं, एकदम ऊपर, और यहाँ से देखिए आपको अरावली की पहाड़ियाँ दिखाई देंगी और बीच में ये देखिए आपको आंगन दिखाई दे रहा है। और बीच में दोस्तों ये जो कुएं जैसा दिखाई दे रहा है ये उस समय मसाल जलाने के लिए इस्तेमाल होता था। अब इस फूल पत्ती लगा दिया गया है इसमें। दोस्तों काफ़ी बड़ा किला माना जाता है ये। एशिया में चित्तौड़गढ़ किले के बाद सबसे बड़ा किला कुंभलगढ़ का माना जाता है। यहाँ से देखिए दोस्तों आंगन कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए ये अरावली की सैकड़ों किलोमीटर की पहाड़ियाँ और घने जंगल यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों इन्हीं घने जंगलों में आप जंगल सफारी भी कर सकते हैं। 2,500-3 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। आप चाहें तो इसमें इन जंगलों में सफारी भी कर सकते हैं, जिसमें कि चीता, शेर, हाथी इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। दोस्तों ये है किले के सबसे ऊपर के पॉइंट से कुंभलगढ़ किले को आप देख रहे हैं और आप देख सकते हैं इस समय यहाँ काफ़ी पर्यटक हैं और सभी पर्यटक सेल्फी लेने या वीडियो फ़ोटो बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये व्यू ही यहाँ पर ऐसा है कि कोई भी अपने आप को फ़ोटोग्राफी करने से रोक नहीं पा रहा है। और देखिए लगभग जितने भी पर्यटक आते हैं वो सारे यहाँ तक आते हैं और ये शानदार व्यू, हालांकि शाम का समय है लेकिन फिर भी घने जंगल आपको देखिए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इस किले के अंदर छोटी बड़ी करीब 13-14 पहाड़ियाँ हैं
13-14 पहाड़ियों को मिला करके ये पूरा किला है। और ये जो सामने दीवार दिखाई दे रही है, ये दीवार पूरी तरह से अभी भी इंटैक्ट है। अगर कोई इस दीवार के ऊपर से चलना चाहे तो वो चल सकता है। दीवार पूरी तरह से भी सुरक्षित है। हम लोग भी जब नीचे जाएंगे तो दीवार पर भी चलेंगे। ये देखिए दोस्तों, एक चारों तरफ का व्यू यहाँ से कुंभलगढ़ में सबसे ऊपर के हिस्से से। बरसात के समय में दोस्तों यहाँ बादल काफ़ी नज़दीक से दिखाई देते हैं, एकदम बिल्कुल करीब से, इसीलिए इसे बादल महल के नाम से भी जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियाँ और उसमें ये घना जंगल बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की आँख भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेवाड़ और मारवाड़ के बॉर्डर पर है। इसके उधर मारवाड़ शुरू हो जाता है और ये मेवाड़ में बना हुआ है। एक तरह से ये एक दीवार का काम करता है। इसको मेवाड़ की आँख भी कहते हैं। ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये सारे लोग वीडियो और सेल्फी लेने में लगे हुए हैं। ये दोस्तों इस समय का ज़बरदस्त व्यू यहाँ से। क्योंकि शाम हो चुका है, मैं थोड़ा लेट हो गया था। मैं आज पहले हल्दी घाटी गया और हल्दी घाटी से मैं कुंभलगढ़ पहुँचा हूँ। ये दोस्तों ऊपर जाने के लिए काफ़ी पतली सीढ़ियाँ हैं और इस समय अंधेरा भी है, तो हम लोग बड़ी मुश्किल से गए। ये भैरव बाबा का वही स्थान है जो मैंने भी आपको पहले बताया। दोस्तों यहाँ बंदरों की भी कुछ संख्या है, कभी कभी वो भी दिख जाते हैं। चलिए अब हम लोग नीचे चलते हैं क्योंकि अंधेरा हो चुका है। दोस्तों ये भी कुंभा जी का ही महल है। यहाँ पर पहले घोड़े वगैरह बांधे जाते थे। ये आगे का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये इधर तोपखाना जो कि हमने आपको भी दिखाया था, सामने दिख रहा है, ये तोपखाना है। अब उधर हम अभी नहीं जाएंगे, यहीं से जूम करके इसको हम दिखा दे रहे हैं। दोस्तों चलते हैं हम नीचे, क्योंकि अभी जो एक प्रमुख स्थान है नीलकंठ महादेव जी का, जो कि बेदी मंदिर के पीछे है, उन्हें वहाँ देखना है, नीलकंठ भगवान जी का दर्शन करना है। और जो दीवार है इस कुंभलगढ़ किले की, जो कि भारत की सबसे बड़ी दीवार है और विश्व में दूसरे नंबर की दीवार है, उस दीवार पर भी चढ़ना है, उस दीवार को भी देखना है। दोस्तों इस कुंभलगढ़ किले में लगभग 360 मंदिर हैं, जिसमें 300 जैन मंदिर हैं और 60 हिंदू मंदिर हैं, जिसमें से कि एक प्रमुख मंदिर नीलकंठ महादेव जी का है, जो कि महाराणा कुंभा जी ने बनवाया था। दोस्तों महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा। यहीं पर कुंवर पृथ्वीराज और राणा सांगा का बचपन बीता था। महाराणा उदय सिंह को भी पन्ना धाय ने इसी दुर्ग में छिपा करके उनका पालन पोषण किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफ़ी समय तक इसी दुर्ग में रहे। दोस्तों ये पतली सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये हम लोग आ गए हैं अब उस दीवार पर, उस पतली सीढ़ी के रास्ते से। और चूँकि अंधेरा हो चुका है इसलिए थोड़ा सा धुंधलुका है। ये देखिए इसकी कितनी चौड़ाई है, ये लगभग 21 फीट है। इस पर एक साथ 4 घोड़े दौड़ सकते हैं और ये पूरी 36 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वाल है इस कुंभलगढ़ किले की। और ये बाईं हाथ की तरफ वही बेदी मंदिर जो कि हमने आपको पहले दिखाया था, और उसके आगे जो है नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। चलिए कुछ दूर चलते हैं इस दीवार पर। कभी इन्हीं दीवारों पर हमारे महाराणा प्रताप भी चलते रहे होंगे, उनके भी पैर इस पर पड़े होंगे, तो कम से कम उसी मिट्टी को हम भी नमन करते हुए उस मिट्टी पर चलते हैं, उस पथ पर चलते हैं जिस पर हमारे पूर्वज, हमारे महाराणा प्रताप चले थे। वो देखिए सामने दोस्तों वो नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। अब इसके बाद हम लोग वहीं चलेंगे भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए।
दोस्तों, कुंभलगढ़ किला जो है 3568 फीट की ऊंची चोटी पर बना हुआ है और इसके वास्तुकार जो है मंडन जी थे, जिन्होंने इसको इस तरह से बनाया है कि ये किला बहुत दूर से दिखाई नहीं देता है। कुंभलगढ़ किला एक अजय किला के रूप में जाना जाता है। इस पर आक्रमण तो कई बार हुए, लेकिन इस पर पूर्ण रूप से कब्जा कोई नहीं कर पाया। 1878 में अकबर के मंत्री शहबाज खान ने थोड़े समय के लिए इस किले पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके बाद फिर महाराणा प्रताप जी ने इसे स्वतंत्र करा लिया। चलते हैं अब नीलकंठ महादेव जी का दर्शन करते हैं और उसके बाद दोस्तों ये हमारी कुंभलगढ़ किले की यात्रा पूर्ण होगी। ये हम लोग आ गए हैं अब महादेव जी के मंदिर। ये भगवान नीलकंठ जी का मंदिर दिखाई दे रहा है सामने। ये देखिए पट्टिका भी लगी हुई है, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी है। चलिए महादेव जी का दर्शन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कई सुंदर सुंदर स्तंभों पर बना हुआ है और शाम का समय है तो इस समय भीड़ भी थोड़ी ज़्यादा है। जय भोलेनाथ बाबा की। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कितना ऊंचा शिवलिंग है और इतिहास में ऐसा वर्णित है कि महाराणा कुंभा इसी शिवलिंग के सामने बैठ कर के और पूजा अर्चना करते थे और स्वयं अपने हाथों से बैठे बैठे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे और शिवलिंग पर तिलक करते थे। आप समझ सकते हैं कि उनकी हाइट कितनी रही होगी। 8.5 सवा 8 फीट तक उनकी हाइट थी, ऐसा कि इतिहास में वर्णित है। दोस्तों, ये रात का व्यू है। देखिए लाइटें भी जल चुकी हैं इस कुंभलगढ़ किले में और रात में दोस्तों यहाँ का व्यू बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। ये देखिए, चलिए अब वापस चलते हैं। रात में कुंभलगढ़ किला और भी खूबसूरत लगता है जब सारी लाइटें जल जाती हैं। तो यहाँ से बादल महल तक आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। दोस्तों, यहाँ शाम को एक लाइट एंड साउंड शो भी दिखाया जाता है और साल में एक बार 3 दिन के लिए यहाँ महोत्सव भी होता है, जिसमें तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ का व्यू रात के समय का, और ये वही बेदी मंदिर है जिसको हम लोगों ने देखा था। अब देखिए लाइट की रोशनी में कितना सुंदर, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज की रात का हमारा पड़ाव यहीं कुंभलगढ़ किले के पास केलवाड़ा में होगा। देखते हैं यहाँ से केलवाड़ा के लिए कोई साधन मिल जाता है तो चलते हैं, वहाँ कोई गेस्ट हाउस वगैरह लेते हैं और उसके बाद यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं। दोस्तों, इसी गेस्ट हाउस में हम रुके हुए थे और रात में यहीं हमने 180 रुपये की ये थाली ली थी खाने के लिए। दोस्तों, अब ये हमारी यात्रा पूरी हुई कुंभलगढ़ की। अब चलते हैं, हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। दोस्तों, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।